यार अब डॉल्फ जिगलर एंड दूसरे स्टार्स के निकल जाने के बाद एक उंगली शेमस पर भी उठ गई है। जब सबको ये पता चल गया कि 2024 के मिड में उनका कॉन्ट्रैक्ट अब एंड होने जा रहा है डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ। कुछ सालों से डब्ल्यूडब्ल्यूई शेमस के साथ कुछ कर नहीं रही है, ना तो उन्हें बड़ी वर्ल्ड चैंपियनशिप्स दे रही है, ना तो कोई मेजर फ्यूड में उन्हें डाल रही है। और क्योंकि अब वो अपने हीरो एज के साथ एक फाइनल मच अवेटेड मैच भी कर चुके हैं, तो सबको अब ये डर सता रहा है कि कहीं शेमस ही ना डब्ल्यूडब्ल्यूई को बाय बाय कह के चले जाए। शेमस अब 45 साल के हो चुके हैं और शायद अब डब्ल्यूडब्ल्यूई का कोई भी डिसीजन शायद शेमस के फेवर में ना आए, तो फिंगर तो क्रॉस ही करनी पड़ेगी हमें। तो वैसे आप देख रहे हैं रेसलमैनिक्स एंड सब्सक्राइब करना तो बनता है। वेल जैसा कि मैंने आपको बताया ही था, ये रिलीज तो अब बस स्टार्ट हुए हैं, लिस्ट तो बहुत आगे तक जाएगी एंड कुछ नामों की लिस्ट और भी ऐड हो गई है इस चीज में। तो जरा इन नामों पे नजर मार लो। एमा, रेडिक मॉस, मेस, मानसूर, डेना ब्रूक, कमांडर अजीज, चैंकी, क्वांसी एलायट, ब्रायसन मॉन्टेना, यूलिसा लियोन, डेनियल मैकार्थर, केविन वेंचुरा, एलेक्सिस ग्रे एंड ब्रुकलिन पर्लो, ये कुछ ऐसे नाम हैं जिन्हें अब डब्ल्यूडब्ल्यूई ने रिलीज कर दिया है, कंपनी से बाहर निकाल दिया है। और मैं फिर आपसे कहूंगा गाइज, ये अभी रुकने नहीं वाला। अभी तो आप देखते जाओ, छोटा नाम या बड़ा नाम कोई भी सेफ नहीं है। अब अभी तो बस शुरुआत ही हुई है और डब्ल्यूडब्ल्यूई ने 20 से भी ज्यादा स्टार्स को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। तो सोचो आगे आने वाले समय में चीजें किस तरीके की रहेंगी। अब पता नहीं क्या होने वाला है डब्ल्यूडब्ल्यूई में नेक्स्ट। अब इतने सारे रिलीजेस के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई को बहुत ज्यादा भारी बैकलैश का सामना करना पड़ रहा है। ऊपर से डॉल्फ जिगलर के रिलीज होने पर कुछ लोग खुश हो रहे हैं तो कुछ बहुत ज्यादा नाराज है। फैंस का तो यहाँ तक मानना है कि अगला नंबर ब्रॉन्सन रीड्स, टमासो ciampa, जॉनी गार्गानो, स्कारलेट एंड कैरियन क्रॉस का हो सकता है। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने पहले भी इनके साथ कुछ ऐसा ही सुलूक किया था। एंड अगर किसी पर सबसे ज्यादा खतरे की घंटी मंडरा रही है ना, तो वो यही सुपरस्टार है। सब तो पहले से ये मानकर बैठ गए हैं कि इनका जाना तो पक्का ही है। ऐसे में एक नाम कार्ल एंडरसन, लूक गालोज एंड मिचिन का भी सामने आ रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई इनका भी पीछा नहीं छोड़ने वाली। बट लेट्स सी आगे क्या होता है। अभी तो आई थिंक ऑन स्टेज या बैक स्टेज कोई भी बंदा सेफ नहीं है। आप चाहे कमेंट्री टेबल पे बैठे हो, चाहे आप अनाउंसमेंट कर रहे हो, चाहे आप रेसलर ही क्यों ना हो। सो अभी ये साल ठीक से खत्म भी नहीं हुआ एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एलिमिनेशन चेंबर जो नेक्स्ट ईयर होने वाला है ना, उसके लिए प्लानिंग करना शुरू कर दिया है। एंड जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि रिया रिप्ली ऑस्ट्रेलिया से हैं, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई इनके लिए बड़े प्लान्स रखेगी और ऐसे कुछ डब्ल्यूडब्ल्यूई ने किया भी है। इसलिए अभी से डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उनके लिए अपोनेंट ढूंढने शुरू कर दिए हैं। वैसे तो काफी सिंगल्स नेम भी सामने निकल कर आ रहे हैं, जैसे आस्का, रकेल रोड्रिगेज या फिर कोई नया नाम। लेकिन हम सब जानते हैं कि एलिमिनेशन चेंबर में जो एक मस्त चीज होती है ना, वो ये है कि इसमें एलिमिनेशन चेंबर मैच भी होता है। तो 80% चांसेस है कि रिया रिप्ली एलिमिनेशन चेंबर मैच में ही होंगी। अब यहाँ तो वो टाइटल को डिफेंड कर रही होंगी या टाइटल के लिए लड़ रही होंगी। इनमें से ही कोई एक सिनेरियो उनके लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई ने बुक करने का सोच लिया है। लेकिन ये प्लान तो अभी अर्ली स्टेजेस पर है। अब देखते हैं कि रिया रिप्ली के लिए क्या फाइनलाइज होता है, इस इवेंट के लिए क्या फाइनलाइज होता है। इन दी एंड कहा तो हम ये सोच रहे थे कि जॉन सीना अब रिटायर हो चुके हैं, लेकिन ये तो कुछ और ही खिचड़ी पक गई उनके लिए, क्योंकि अब जॉन सीना के फैंस के लिए खुशखबरी आ गई है। क्योंकि जॉन सीना के अपोनेंट की जो बकेट लिस्ट है ना, वो फिर से भरने लगी है, जिनमें से सबसे पहला नाम है जिमी ऊसो, देन सोलो सिकोवा, ऑस्टिन थ्योरी, ग्रेसन वॉलर, एले नाइट, और अब इस लिस्ट में कोडी रोड्स का भी नाम जुड़ चुका है कि इन फ्यूचर में हमें यही मैच देखने को मिलेंगे जॉन सीना की तरफ से, जिनमें से एक दो मैच तो आपको क्राउन जूल में ही होते हुए नजर आ जाएंगे। लेकिन लेट्स सी अब डब्ल्यूडब्ल्यूई ये सब कैसे मैनेज करती है। अब ऑब्वियसली डब्ल्यूडब्ल्यूई इन सारे मैचेस को तो नहीं कराएगी, लेकिन कुछ मैचेस को वो जरूर ऑफिशियल कर देगी आने वाले समय में। और अगर कोडी वर्सेस जॉन सीना होता है ना, तो मेरी नजर भी इस मैच पर रहेगी। सो दैट इज इट गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आपको क्या लगता है यार कि ये जितने भी हिसाब से डब्ल्यूडब्ल्यूई की रिलीज पॉलिसी चल रही है ना, सब कुछ ठीक चल रहा है या नहीं? एंड जॉन सीना को किसके साथ बुक करना चाहिए, कमेंट करके जरूर बताना।